उसका मन चल गया हो जा, प्रसाद उठा दे ठाई, उन्होंने चोरी का अंजाम लगाते मार दिया। जैसा कि जोत की बात तो बिल्कुल सरासर झूठ है। सीधा बच्चा भूख लगा केला जरूर खाया होगा, इसने पैसा नहीं उठाया और ना इसने जोत बुझाया, ये तो सरासर इल्जाम है। सरासर इस बच्चे के ऊपर इल्जाम है, सरासर इस बच्चे को इल्जाम है। सीधा बच्चा था, भूख लगा, उसने केला जरूर खाया होगा, जरूर केला खाया होगा, इस बात की तो मानती हूँ, भाई वो बच्चा चोर नहीं था। अपनों की यादें खुशबू की तरह होती हैं, चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती हैं। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। जमजम परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। एक केले खाने पे पूरी हत्या कर दी, जान ले ली उसकी। बताओ, एक केले की क्या बात होती, पुलिस में फोन कर देते, एक दो चार थप्पड़ मार देते थी। खंबे से बांध के मार रखा, खंबे पे बांध रखा था उसका हाथ भी पैर भी, इधर भी बजा रहा है, इधर भी बजा रहा है, और नाखून भी खींच लिया, याले भी, पैर के भी, इधर के भी, जैसे उन्होंने खींचे होंगे पिलास से खींचा। बिजली के एक पोल से बांधकर नौजवान को मारते हुए इस वीडियो को आपने देखा, सोशल मीडिया पर वायरल भी होते हुए देखा। दरअसल सुंदर नगरी इलाके का ये जी ब्लॉक है जहां हम पहुंचे हुए हैं, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। फिर वही नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, एक नौजवान लड़का बताया जाता है कि वो मेंटली रिटायर्ड था और उसका क्योंकि मनबुद्धि होने की वजह से कभी कहीं घूमता रहता था, और ये भी बताया कि वो नशा भी किया करता था। नाम उसका इसरार, महज 26 साल का, माँ बाप का एक लौता और 4 बहनों का भाई। उसने यहाँ पर ही आप देखें तो यहाँ पर गणेश विसर्जन कल होना है, मूर्ति स्थापित की गई थी, तो यहाँ कुछ केले वगैरह रखे हुए थे और कुछ जो दान पात्र होता है गुल्लक, वहाँ पर पैसे रखे थे। ऐसा बताया गया कि उसने यहाँ मूर्ति के पास से केला उठा के खाया या पैसे चुराए। वो तमाम चीज़ के बाद में अचानक से कुछ लड़कों ने जब उसको ये सब कुछ करते हुए देखा तो सुबह लगभग 5 बजे का वक्त था, उस बेरहमी से मारा, इतना पीटा कि वो आपने तस्वीरों में देखा होगा। और उसके बाद फिर उसके मेम्स भी बनाए गए मारने के, पीटने के। ये एक मिक्स्ड आबादी वाला इलाका है सुंदर नगरी का, और जिस जगह पर वो रहता था इसरार अपने वालिद अब्दुल वाजिद के साथ में, जो कि खुद जिनका फलों का काम है, रेडी लगाते हैं फलों की, और अपनी 4 बहनों के साथ में वो यहाँ रहा करता था। वो ई ब्लॉक है, यानी इस जी ब्लॉक से थोड़ा सा पहले वो रास्ता है। लेकिन जिन लोगों के ऊपर मारने का, और अभी तक मुझे ये भी बताया गया लगभग 9 लोग इसके अंदर आइडेंटिफाई हुए हैं इसरार को पूरी तरह से मारने और पीटने वाले, उसको बांध करके पीटने वाले। महज केला और 20 रुपये यहाँ से इस गणेश जी की मूर्ति के पास से चुराने की एवज़ में जिन लड़कों ने मारा, उनमें से तकरीबन 5 लड़कों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। 2 जुवेनाइल भी इसमें बताए जा रहे हैं, नाबालिग। और क्या कुछ है वो इस सिलसिले में डीसीपी नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट डॉक्टर जॉय एंड टर्की से पता लग पाएगी। एग्जैक्ट ये वही जगह है, वही पोल है जिस पर आप बंधे हुए इस टाइम देख रहे हैं कि इसरार को पीट रहे हैं, मार रहे हैं लड़के लोग मिल करके, डंडे उसके बरसा रहे हैं। इस बेरहमी से उसको मारा कि वो इस दुनिया को ही अलविदा कह गया। यही वो पोल है। एक लड़के को आपने देखा ना वीडियो में, इस जगह पर बैठा हुआ है, इधर से डंडे मार रहा है, दूसरा इधर से मार रहा है। ये यानी आप सोच करके देखिए जिस तरीके का ये मामला सामने आया है, उससे लोग हैरान हो गए कि आखिर ये किस तरीके का आपस में ही लड़कों ने इस तरह की सज़ा दे दी। खुद ही जज बन गए, खुद ही मुंसिफ हो गए और ख़ुद ही उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया। यही इसरार का घर है, वहाँ हम पहुँचे हैं क्योंकि उसकी तदफीन हो चुकी है, उसको दफना के कब्रिस्तान से आ चुके हैं। सब कुछ नहीं करता था। चोरी का जो इल्ज़ाम आया है उस पर, वो जो चौकी बनी हुई है, जान पूछ के लगा रहा है वो लोग। केला खा लिया था, उसके अंदर तो है भी नहीं, इतना दिमाग बेचारे के अंदर चोरी करने का, उसे बिना बात ले लिया लपेटे में अपने उन लोगों ने। वैसे आओ के कोई कह रहा केला खाया, कोई कह रहा पैसा चुराया, लेकिन उनकी ये जान पूछ के लगा रहे हैं, ये लगा रहे जान पूछ के। हम ऐसे ऐसे कहे, कोई चोरी का नाम ले रहा है, कोई उसका ऐसे कह रहा है, उसमें कुछ नहीं थी इसकी।
बस इन्होंने कुछ चुराया या नहीं चुराया हमें तो पता नहीं, हम उसके पीछे नहीं घूमते था, तो उसे बांध रखा था। हमने उसकी वीडियो देखी है, वीडियो देख के बस बहुत बुरा मार रखा है उसे, बहुत ही बुरा। उसके हाथ पैर में सब ये पिलास से छील लगे ऊपर करके, नाखून सब उतार रखे, उसकी बहुत सब काट रखी थी, बहुत बुरी। घुटना में भी जान खंबे से बांध के मार रखा, खंबे पे बांध रखा था। उसका हाथ भी पैर भी इधर उधर भी बजा रहा है, इधर भी बजा रहा है, और नाखून भी खींच लिया, याले भी पैर के भी इधर के भी, जैसे उन्होंने खींचे होंगे पिलास से खींचा चलाया था उनने, वहाँ डाल दिया, खत्म हो गया तुरंत। हाँ, अस्पताल क्यों नहीं पहुँचाया? अस्पताल जब वो खत्म ही हो गया तो कैसे पहुँचाते बताओ? सुबह से पीट रखा था। सुबह से सर पता नहीं थी, 6 बजे ही वो लड़का जब ट्यूशन से आया ना, जब पता चला, जब वो उधर से आया ट्यूशन से पढ़ के, जब वो लड़के को नुकरा उनने इशारों से, बस वो लड़के ने देखा ना ये तो मस्जिद देगा है, तो उसे मस्जिद के नाम से बोलते थे ना सब, तो जब वो उठा के ले आया लड़का, जब ही 16 मकोगा देखो खत्म हो गया तुरंत। इतनी बेदर्दी से कोई किसी को मारेगा तो खत्म नहीं होगा। गुनाह किया तो उन्हें सजा बता, बस सजा मिलना चाहिए उनको। उन्होंने बेगुनाह बच्चे को, इतना सीधा इतना भोला बच्चा, अगर आप ये कहोगे कि बेटा मेरे ये कागज मेरे घर तक पहुंचाओ, लो ये 10 रुपए ले लो, चीज खा लेना, तो आपके 10 रुपया में आपके कागज क्या, आपके कूड़ा भी फेंक के आएंगे, आपको मेरी जूती पहुंचाई आओ घर पे, वो जूती भी पहुंचाई आएंगे 10-5 रुपया में। इतना भोला बच्चा था वो। कोई क्या मेरे घर का कूड़ा फेंक दो 20 रुपये दे देंगे, 50 रुपये दे, पूरा कॉलोनी में यही डंगा, जब से मरा यही डंगा बज रहा है। कितना भोला बच्चा है कि हमने 100 दिया तो घर के इतना कूड़ा फेंक दिया, हमने 200 दिया तो हमारा घर टूट रहा था, कूड़ा फेंक के आए, हमारे 300 में सारे कूड़ा फेंक के आए। कोई 10 रुपया दे दे किसी की काम करवाए, दरवाजे की कूड़ा वो भी फेंक के आ जाएगा। यहाँ पर जी ब्लॉक वाले सारे ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो ये गणेश जी की मूर्ति रखी थी उसने जोत बुझा दी, वहाँ से केले उठा लिए, वहाँ से पैसे चुरा लिए। पैसा की जोत की तो बात बिल्कुल सर, 1 मिनट, पैसा की जोत की बात तो बिल्कुल सरासर झूठ है। सीधा बच्चा भूख लगा केला जरूर खाया होगा, इसने पैसा नहीं उठाया और ना इसने जोत बुझाया, ये तो सरासर इल्जाम है। सरासर इस बच्चे के ऊपर इल्जाम है। एक केले खाने पे पूरी हत्या कर दी, जान ले ली उसकी। बताओ एक केले की क्या बात होती, पुलिस में फोन कर देते, 1-2-4 थप्पड़ मार देते, मारना जरूरी, पकड़वा देते। इतना तो पुलिस को भी हक नहीं है कि जान से मार दे, वो भी 2-4 डंडे मारेंगे पुलिस वाले। अब वो देखो उन्होंने क्या हाल करा, पूरा बांध के कितने सारे जनों ने मारा उसको। खुद जिसका फलों का काम, वो वहाँ से अगर केला उसने उठा के खाया तो क्या उसकी इतनी बड़ी सजा कि उसको आपस में ही उन लड़कों ने मिलकर के दे दी और इस तरीके की इतनी मार पीट के उसकी हालत ख़राब कर दी कि वो उस दुनिया से ही चल बसा। ये वाकई ताज्जुब और हैरत अंगेज़ मामला है जो इस राजधानी दिल्ली में सामने आया है। कुछ और भी लड़के हैं, इनका भी कहना है कि हमें बाद में पता चला, नहीं तो हम पहले ही लेकर अस्पताल पहुंच जाते। क्या पूरा वाकया हुआ था और क्या देखा था? मैंने तो दोपहर 1 बजे जब मैं जा रहा था, मुझे नहीं पता ये वहाँ पे लेटा हुआ था। इमरान भाई का स्टोर जो है, इमरान मेडिकल पे स्टोर पे लेटा हुआ था। मुझे नहीं पता, मैं सोच रहा शायद ऐसे लेटा हुआ होगा। फिर उन्होंने बोला कि ये फैसल भाई ने बताया कि उसे जो है इसरार को मारा है किसी ने। और इतने में जब अच्छा, मार के उसकी वीडियो भी वायरल कर दी। वीडियो वायरल करी थी लोग बागों ने, यहीं के लड़के थे झुग्गियों में के, उन्होंने वीडियो वायरल करी और गाना लगाया, मीम्स बनाई, उसकी मीम्स वगैरह भी बनाई थी। इसकी वजह से बाकी जो है लोग। आपको लगता है कि अगर उसको अस्पताल वक्त से पहुंचाया गया होता तो शायद उसकी जान बच भी सकती थी? मार पीट के उसको बाहर फेंके रखा, कई घंटे तक, तकरीबन 7-8 घंटे तक बाहर पड़ा रहा और उसके बाद अस्पताल कब पहुंचा? जब वो अपने घर पर ही दम तोड़ चुका था। क्या देखा था आपने भी भाई? जी वहाँ पर मलिक स्टोर पड़ा था, वो पड़ा हुआ था, वहीं पड़ा हुआ था, वहाँ भीड़ भी लग रही थी। हम सोचे बेहोश हो गया, मैंने पानी डाला, होश में नहीं आया था उस टाइम। आपने देखा तो बेहोश था? बेहोश था। फिर होश में नहीं था, उन्होंने पानी डाला तब भी होश में नहीं था। पानी डालता है मलिक स्टोर वाले ने। लगभग 61 साल के बुजुर्ग अब्दुल वाजिद मकतूल इसरार के वालिद मेरे साथ इस वक्त जुड़ने जा रहे हैं। क्या हुआ है ये सब कुछ? आपका एक ही बेटा था और किस तरह से सब कुछ हुआ ये? मेरी बेटा। आप क्या काम करते हैं और भाई बेटे का क्या काम था? ठेली लगाता हूँ फल फ्रूट की, और इससे बच्चे तो गुजारा कर दिया था। 50 बजे 100 बजे गुजारा कर दिया। ये कोई नशा वही करता था क्या? नहीं, बिल्कुल नशा नहीं करता था।
इस पर इल्ज़ाम ये दे रहे हैं वहाँ के लोग कि नशा करता था। वे तो दे दे अपने बचाओ तो वास्ते, मतलब मैं बचने दूंगा नहीं, मैं वो बंदा हूँ। उल्टी तोहमत लगा रहा है और इस पर। अच्छा, फलों का आपका खुद का काम है, तो वहाँ से क्या वो फल उठा के खाता, क्या वो उसने केला खाया? ये ऐसा होया जो इनके ये हनुमान चल रहे हैं, हनुमान जो ये आज तक में गणेश जी चल रहे हैं, वहाँ उसका मन चल गया हो जा, प्रसाद उठा दे ठाई, उन्होंने चोरी का अंजाम लगाते मार दिया। ये है। आप क्या चाहते हैं अब्दुल वाजिद अब? मैं ये चाहता हूँ इंसाफ, ये सब मैंने तुम्हारा उससे ज़्यादा माल पड़नी चाहिए, इंसाफ चाहिए मुझे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। जितने लड़कों ने मारा है अभी लगभग इसमें 8-9 लड़के गिरफ्तार हो चुके हैं। 9 है, नाम भी है उनका मेरे पास। अच्छा। हाँ जी, एक का नाम है मनोज और एक का नाम है मोनू, एक का नाम है सोनू, एक का नाम है लक्की। ये 4 का नाम रात थाने वालों ने एसपी साहब ने मुझे दिया, और का नाम मुझे दिया नहीं, ये 4 नाम दिए थे मुझे, समझे। वैसो हमारे सामने फिर ले जाते हमारे सामने मारा टुट्टा बहुत। अच्छा अब्दुल वाजिद, अब देखिए बड़े मन से कहना पड़ रहा है, बेटा तो वापस आ नहीं सकता, लेकिन इंसाफ किस तरह से आपको चाहिए कि मिलेगा? इंसाफ तो सरकार अपना आप दे रही, दिलवा दी सरकार इंसाफ, ये सो हमारे तुम्हारा, ये सो इनके तुम्हारे, इंसाफ बराबर। सर आपस में हम बगावत तो करेंगे नहीं, हिंदू मुस्लिम के बगावत तो करेंगे नहीं, सारे हिंदू के बच्चों ने मारा है। हिंदू मुस्लिम के बगावत नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए, उनको फांसी चाहिए, उनको एनकाउंटर बोलते हैं, गोली मार दे उनको, मौत के बदले मौत चाहिए, उनके कड़ी से कड़ी जो सरकार अच्छा समझेंगे सजा, उनको क्या करना चाहिए था। एक केला खाने के पीछे एक बच्चे के प्राण ले लिया उन्होंने, इतना निर्दयी बन गए, सारा ग्रुप मिलकर बच्चे को बांध के मारा, बच्चे की आंखें मोटी मोटी हो गई, पानी ढूंढ रही, अपनों को ढूंढ रहे, कोई मुझे बचा ले, कोई मुझे बचा ले। उस बच्चे को इतनी बेदर्दी से मारा, अगर चोर भी होता तो जान से मारने को उनका अधिकार नहीं है, वो 100 नंबर को बुला के पुलिस के हवाले में कर देते। हमारे दिल्ली की इतने अच्छे पुलिस है, एक आवाज में एक फोन पे आ जाते हैं, पुलिस के हवाले कर देते, उनको हक नहीं था मारने के। अगर चोर भी होता, चोर को भी जान से मारने का हक नहीं होता, वो तो एक फल खाया था, उसके अंदर इतना दिमाग होता, हिंदू मुस्लिम समझता है, उसे भूख लगा होगा, फल उठा के केला उठा के खा लिया, ये तो बड़ी अच्छी बात है। उनने कोई सोना चांदी, सोने की मूर्ति तो नहीं उठा रहे थे, हीरे जवाहरात तो भगवान के ऊपर से नहीं उतार रहे थे, गणेश जी की मूर्ति थे, हमें जोत जल रहे थे, वहाँ केला रखा हुआ था, केला खाया। तो कहने के मकसद है हम हिंदू मुस्लिम नहीं चाहते हैं, हम ये चाहते हैं जिसने गुनाह किया उसको सजा मिलना चाहिए, ग्रुप ने किया ग्रुप को मिलना चाहिए सजा। का मामला आ रहा है ये क्या इसरार वाला, इसमें आरोप लग रहा है कि चोरी और 2 कम्युनिटी की जो बात आ रही थी, इसमें पूरा डिटेल क्या है जो परिवार के एलिगेशन है? देखिए, ये हमारे संज्ञान में रात में 11:15 बजे आए, रात में 11:15 बजे कॉल हुई है, और जिन्होंने कॉल किया उन्होंने बताया कि मेरे बेटे के साथ पिटाई हुई और उसकी डेथ हो गई है। तो ये फ्रूट सेलर हैं, रेडी लगाते हैं फ्रूट की, और ये बता रहे हैं कि इनका बेटा जो इसार है, जो 26 साल का है, जिसकी मौत हो गई है। तो हम तुरंत मौके पे पहुंचे तो घर के बाहर ही इनका E57 जुगियाँ बोलते हैं, उसके बाहर ही उनकी बॉडी पड़ी थी। तो ऐसे देखने से ऊपर से चोट के निशान नज़र नहीं आ रहे थे, उसको तुरंत मॉर्चरी में शिफ्ट किया। थोड़ा बहुत हम लोगों ने जब इंक्वायरी किया तो पता लगा कि उसी दिन कल सवेरे 5 बजे के आसपास इसको G4 ब्लॉक में बताते हैं, वहाँ पे सुंदर नगरी में, वहाँ इसको कुछ लड़कों ने पकड़ लिया था। ये कुछ सवाल जवाब वगैरह किया होगा। अभी तक प्रिलिमिनरी ये पता लगा है कि ही इज़ अ लिटिल मेंटली चैलेंज्ड। एक लौता बेटा है, इसकी 4 बहनें हैं, और शायद वो उनके सवालों का जवाब ठीक से नहीं दे पाया होगा, और इसको शायद उन्होंने बांध के, एक इलेक्ट्रिक पोल के साथ बांध के कुछ इंटरोगेट किया अपने हिसाब से, कुछ मारा पीटा भी है। पोस्टमार्टम आज होगा, इंजरीज़ का आज पता लगेगा। अभी हम लोग ने मर्डर का केस दर्ज किया है और सारी पॉसिबिलिटीज़ ओपन हैं, और लोगों से भी पता कर रहे हैं। उनके जो पिताजी हैं, इसार के जो पिता हैं, उन्हीं के हमने स्टेटमेंट पे केस दर्ज किया है। और अभी तक जो प्रिलिमिनरी पता लग रहा है कि जो इसमें असेलेंट्स थे, जो यंग लड़के थे जिन्होंने अपने तौर पे इसको इंटरोगेट किया और बांधा था, उसमें दोनों ही समुदाय के लोग थे। तो सर कुछ लोग, अच्छा सर ये था कहाँ? 5 बजे सुबह की बात बताई जा रही है, क्यों मारा और ये 6:30 बजे के आसपास घर के बाहर। देखिए, वही वो घटनाक्रम अभी हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमने रात ही में इसमें केस दर्ज किया है। सवेरे 5 बजे बताते हैं कि इसको लड़कों ने पकड़ लिया
और उसके बाद इसकी जो पिटाई विटाई जो भी हुई है, उसके बाद एक घर आ गए। घर में भी परिवार वाले थे, उनमें से कोई इसको अस्पताल वगैरह शायद नहीं ले गया और ये थोड़ा परेशान थे। इनके जो पिताजी हैं वो एक रेडी लगाते हैं फलों की। शाम को 6:30 बजे वो घर पहुंचते हैं तो देखा कि बेटा तकलीफ़ में है। वो अभी प्लान कर ही रहे थे हॉस्पिटल ले आने की कि वो कहते हैं कि फिर वो 7 बजे के आसपास उन्होंने अपना दम तोड़ा। रीज़न क्या बताया? शुरुआती कारण क्या लग रहा है? क्या कोई चोरी का मामला है? देखिए अभी शुरुआती हमें ये समझ में आ रहा है कि लोगों ने शायद शक किया कि ये चोरी कर रहा है। चोरी तो खैर वो तो मौके पे पकड़ लिया तो देयर इज़ नथिंग, तो कुछ चोर बोल के उन्होंने पकड़ लिया और उसमें फिर इसके साथ मारपीट चोरी कर रहा था, ऐसी कोई भी ऐसा भी कुछ क्लैरिटी नहीं है। ये इंसिडेंट पूरा कितने बजे का, मतलब क्या सुबह का है? देखिए कल सवेरे 5 बजे का बता रहे हैं। 5 बजे के आसपास इनको पकड़ा गया और अपने हिसाब से उन्होंने लड़कों ने जो इसके साथ पिटाई विटाई की है, उसके बाद ये घर आ गए थे। सर आइडेंटिफाई हुए वो लड़के जिन पर जो वीडियो में दिखे इंट्रोगेशन करते हुए? देखिए अभी रात ही में हमने FIR दर्ज किया है। आई शुड बी एबल टू टेल यू एवरीथिंग इन डिटेल आज शाम तक। अभी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, सारे एंगल से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। लोकल की लड़कियां सर वो सारे, हाँ वही G4 जो मौके पे थे सर, उनका आरोप है कि वहाँ बगल में चौकी लगी थी, वहाँ से कुछ पैसे और प्रसाद उठा लिया था। नहीं ऐसा, देखिए मेरे जो केस दर्ज हुआ है वो इनके पिताजी के स्टेटमेंट में जी, और उनके पिताजी पहुंचे हैं शाम को 6:30 बजे जी, और इंसिडेंट ये सवेरे 5 बजे का है। तो वी नीडेड अ कंप्लेनेंट, तो उन्होंने जैसे जैसे हमें बताया उसमें हमने केस दर्ज किया है। इट इज़ ओपन टू इन्वेस्टिगेशन। हम लोग सारे एंगल इसमें इन्वेस्टिगेट